दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने हम सब की लाइफ बहुत ही आसान कर दी है। बस ऐप में अपना ऑर्डर डाला और कुछ ही मिनटों में खाना सीधे आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है और इस खाने को रेस्टोरेंट से सीधा आपके घर पहुंचाया जाता है फूड डिलीवरी एजेंट्स के द्वारा। पर क्या आप जानते हैं कि फूड डिलीवरी करने वाले इन एजेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? कभी कभी कस्टमर थोड़ा लेट हो जाने पर कैसे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो कभी खाने की खराब क्वालिटी के लिए कैसे डिलीवरी बॉयज को ही दोषी ठहराया जाता है। मौसम कैसा भी हो, टाइम पे डिलीवरी करने का प्रेशर उनके ऊपर हमेशा बना रहता है और कई बार तो उनके साथ मारपीट की बहुत सारी घटनाएं भी सुनी जाती हैं। समाज में उन्हें अपनी जॉब के लिए कितनी रिस्पेक्ट मिलती है और क्या वो सच में इतना कमा पाते हैं कि उससे उनके घर की ज़रूरतें पूरी हो पाएं? तो इन्हीं फूड डिलीवरी एजेंट की ज़िंदगी को करीब से देखने के लिए मशहूर निर्देशक नंदिता दास लेकर आई हैं फिल्म जुगैटो को। जुगैटो इससे पहले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है और वहाँ से फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अब फिल्म भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है 16 मार्च को। तो आज हम चर्चा करेंगे फिल्म की इस कहानी की, इसके कलाकारों की परफॉर्मेंस की और डायरेक्टर नंदिता दास की उस कोशिश की जिसमें उन्होंने फूड डिलीवरी एजेंट की ज़िंदगी के उस पहलू को दिखाने की कोशिश की है जिसके बारे में हम सब अनजान ही रहते हैं। तो चलिए पहले फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी का नायक है झारखंड का रहने वाला मानस महतो और मानस महतो के किरदार को निभाया है कपिल शर्मा ने, जो कि एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है। मानस अब उड़ीसा के भुवनेश्वर में पत्नी प्रतिमा, अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ रहता है। फिर एक दिन पैंडमिक में मानस अपनी फ्लोर मैनेजर की नौकरी खो देता है और मजबूरी में उसे जुगैटो नाम की एक फूड डिलीवरी ऐप में डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। जुगैटो में काम करते हुए मानस को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और इसका उसके व्यक्तिगत और उसके व्यावसायिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये फिल्म में दिखाया गया है। मानस की पत्नी के किरदार में है शाहना गोस्वामी, जिन्होंने मानस की पत्नी प्रतिमा का किरदार बहुत ही अच्छे से निभाया है। प्रतिमा को एक बहुत ही सशक्त कैरेक्टर के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे पैसों की आर्थिक तंगी होने के बावजूद वह अपने परिवार की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी कि कोई सी भी वो नौकरी करने के लिए तैयार है। उसमें अमीर घरों की महिलाओं की मसाज करने से लेकर एक मॉल में क्लीनिंग लेडी का काम करने तक शामिल है। इसके अलावा भी प्रतिमा अपने बच्चों की, अपने पति मानस की और अपनी एक बूढ़ी सास बीमारी से गुजर रही है, उसकी देखभाल भी बड़ी शिद्दत से कर रही हैं। यानी कि एक ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी, उसमें जो घर में अक्सर जो माँ होती है उसका जो किरदार है वो शाहाना ने एक बहुत ही अच्छे से उसको निभाया है। फिल्म के जरिए नंदिता और उनके सहलेखक समीर पाटिल ने कुशलता से हमारे समाज में गहराई से अंतर्निहित वर्ग और लैंगिक भेदभाव को संवेदनशील रूप से छूने की एक कोशिश की है। और छायाकार रंजन पालित ने भुवनेश्वर की गंदी गलियों के चित्रण से सामान्य और आम लोगों की दुनिया को दर्शाने की एक कोशिश की है जहां पर कि ये कहानी सेट की गई है। तो ये तो थी कहानी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यह फिल्म दर्शकों को मानस के दैनिक जीवन की ऊहापोह से गुजरते हुए लेकर जाती है। मानस को एक तरफ से एक अच्छे प्यार करने वाले पति के रूप में दिखाया गया है, पर साथ ही उसमें थोड़ा सा अहम भी है। वही अहम जो आज भी बहुत से पुरुषों में पाया जाता है, जो कि उन्हें उनकी पत्नी को बाहर काम पर जाने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंदिता दास ने समाज के उस पहलू को छूने की कोशिश की है जिसमें घर की औरतों का बाहर काम करना अनैतिक और बेहुदा माना जाता है। इसके अलावा फिल्म में हम यह भी देखते हैं कि कैसे फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां इंसेंटिव देने के नाम पर डिलीवरी बॉयज से ज़्यादा और विपरीत परिस्थितियों में भी काम करवा लेती हैं और कैसे विभिन्न स्तरों पर वो उनका शोषण करती हैं। मसलन जब एक कस्टमर मानस के खिलाफ शिकायत करता है तो बिना मानस का पक्ष जाने ही उसे ब्लॉक आउट कर दिया जाता है। अब कहने को तो ये कंपनियां उन्हें अपना डिलीवरी पार्टनर कहती हैं, पर समय समय पर वो किसी निरंकुश तानाशाह की तरह उनसे बर्ताव भी करती हैं। तो ये भी फिल्म का एक हिस्सा है। यह फिल्म हमारे समाज में गहराई से जमे अपर लोअर क्लास के भेदभाव को भी बड़ी ही संवेदनशीलता से छूती है। जैसे कि एक सीन में हम प्रतिमा को अपने बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करते हुए देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हम मानस को उसके बच्चों के प्रिंसिपल के घर पर टिफ़िन की डिलीवरी करते हुए देखते हैं, जो कि फिर वही टिफ़िन लंच के तौर पर अपने बैग में रख लेती है। हालांकि फिल्म में कुछ सीक्वेंस बिल्कुल भी समझ नहीं आते, जैसे कि जब असलम नाम के एक डिलीवरी बॉय को मंदिर में डिलीवरी करने से डर लगता है तो मानस उसकी जगह डिलीवरी देने जाता है। फिर असलम उससे कहता है कि भाई आज तो तुमने बचा लिया। अब इस घटना का कहानी की मुख्य पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं है,
साथ ही हम एक सीन में गोविंद राज नाम के एक कार्यकर्ता को प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, जहां पर कि वह इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहा है कि किसी अलग धर्म के व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह के कई कथानक ऐसे हैं जिनमें घटनाओं का आपस में कोई पारस्परिक संबंध नहीं है और वो कहानी के प्रभाव को एक तरफ से बाधित ही करते हैं। फिल्म का पहला भाग जहां एक गति देता है, वहीं दूसरा भाग बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अनावश्यक ही कहानी को लंबा बना देता है। फिल्म की अच्छी बात यह है कि नंदिता दास कभी भी समाज पर इन पात्रों के प्रति कठोर होने का आरोप नहीं लगाती, या यूँ कहें कि उन्होंने कहीं पर भी एक पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया है। ना ही उन्होंने अपने पात्रों की इन परिस्थितियों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है। उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से अमीरों और गरीबों के बीच के विभाजन को दर्शाया है। उनका ध्यान कहीं ना कहीं ये दिखाने में ज़्यादा है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में शोषण कैसे काम करता है, या कैसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को हमारा ये सिस्टम शोषित कर देता है। इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म के एक सीन में मानस को हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि मालिक दिखाई नहीं देता पर गुलामी पूरी है। अगर अभिनय की बात करें तो कपिल और सहाना को मूलतः झारखंड का दिखाया गया है। उन्होंने वहाँ के लोगों का उच्चारण बहुत ही अच्छे से पकड़ा है। कपिल ने बड़ी ही सहजता से मानस के किरदार को निभाया है और उनके चरित्र में हमें वो बदलाव साफ नज़र आता है। वो एक व्यवस्था का शिकार है, जिसमें वो एक प्यार करने वाला पति, एक सन की पिता, एक कुंठित कार्यकर्ता और एक हताश आदमी है, पर वो इसे स्वीकार करने में हिचकिचाता भी है। दूसरी ओर प्रतिमा के किरदार में सहाना गोस्वामी जची हैं। कपिल जहां इस बात से हताश नजर आता है कि कैसे बेरोजगारी उन्हें फिर से गरीबी की ओर धकेलेगी, वहीं सहाना कुछ करने और अपने परिवार को समर्थन देने के लिए उत्साहित नजर आती हैं। उनमें धैर्य दिखाई पड़ता है और वह अपने परिवार के लिए एक समर्पित महिला को बड़ी सहजता के साथ पर्दे पर लेकर आने में कामयाब हुई हैं। आप कह सकते हैं कि कपिल और सहाना दोनों ने ही अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो नंदिता दास का सशक्त और प्रभावी निर्देशन फिल्म में साफ दिखाई देता है। मसलन उन्होंने फिल्म के किरदारों को जहां बोलने का पूरा मौका दिया है, वहीं बहुत कुछ उन्होंने दर्शकों के लिए सोचने को भी छोड़ा है। सिनेमा का शौक रखने वाले जरूर इस मूवी को पसंद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसी फिल्में वास्तव में समाज की कुछ कड़वी और अनछुई सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाती हैं। फिल्म को देखने के बाद डिलीवरी बॉयज़ के लिए स्वतः ही एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अन्य प्रोफेशन की तरह डिलीवरी बॉयज़ का प्रोफेशन भी मेन स्ट्रीम में होना चाहिए और साथ ही रेगुलेटेड भी, जिससे कि उनकी परिस्थितियों और उनकी चुनौतियों को कम किया जा सके और समाज में उनके प्रोफेशन को भी एक रिस्पेक्ट मिले। मुझे तो जुगैटो फिल्म व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अच्छी लगी है। आपने अगर जुगैटो देख ली है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप कब इसे देखने का प्लान कर रहे हैं। बाकी जाने से पहले अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन देना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।